रिफ्लेक्ट होगा ये विपक्ष की तमाम नाकामियों के बावजूद। जी। इस बीच अनिल शर्मा जी राजस्थान जयपुर से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है अनिल शर्मा जी। धन्यवाद, आप थोड़े समय के लिए जुड़े। अनिल शर्मा जी, क्या हालात हैं? खासतौर से राजस्थान के अंदर तो आपकी बड़ी सूक्ष्म नजर रहती है और खासतौर से कई कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुछ कैंडिडेट भी चेंज किए गए हैं और इस बार वो 25 में 25 वाले हालात तो नहीं है। और उत्तर भारत में हर जगह, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, हर जगह गद्दी थोड़ी खिसकती नजर आ रही है। मोदी और शाह की या भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है कि उन लोगों के जाके कदमों में पड़ रहे हैं जो कभी, जिनका कोई वेटेज नहीं था। राज ठाकरे का कोई वेटेज नहीं था, उनसे बातचीत हो रही है कि उनको भी एक आधी सीट देके साथ में लाया जाए। तो एक किस्म से ये अंदर की एक कमजोरी है, शायद एहसास है कि चीजें जमीन पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और 2-3 नारे तो बहुत पॉपुलर चल रहे हैं इस टाइम, गो बैक मोदी एंड नो वोट फॉर बीजेपी। ये ट्विटर ट्रेंड्स लगातार हैं, लोगों में भी हैं। तो कुछ इस बार फिजा बदली हुई है। अनिल शर्मा जी। दिनेश जी, मैं राजस्थान की स्पेसिफिक बात करूं तो मैं बोलूंगा कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट सिलेक्शन है इस बार वो बेहतर है, काफी बेहतर है। और मेरा मानना ये है, इसलिए 25 में से 25 मुश्किल लगता है। देखिए, बाकी तो आपने जो हेडलाइन डाल रखा है जनता जनार्दन है, वो मैं मानता हूं, पर मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि आप देखिए आज भी एक बड़े बीजेपी के लीडर ने, जबकि वो हारे, कांग्रेस के सामने ही हारे थे, प्रहलाद गुंजल, जो कोटा उत्तर से आते हैं, और कोटा में उन्होंने आज कांग्रेस को ज्वाइन करा है जयपुर में आके, और बड़ा अपने साथ एक रिला लाए क्योंकि वो गुर्जर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बेसिकली गुर्जरों के अच्छे खासे नेता हैं, उस बेल्ट में गुर्जर भी बहुत है। और जहां तक मुझे लगता है उनको कोटा से ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनके अगेंस्ट में टिकट दिया जाएगा, तो कोटा बूंदी बेल्ट जो है वहां गुर्जर और मीना तादाद काफी ज्यादा है। और मेरा मानना है उनके ज्वाइन करने से अब टोंक सवाई माधोपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो टच करती है उनको, जहां से कांग्रेस के एमपी के लिए टिकट मिला है एक्स डीजीपी जो थे हरीश मीना, उनको भी फायदा मिलेगा क्यों वहां भी गुर्जरों की तादाद अच्छी खासी है। तो दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हुए मुझे नजर आते हैं। मतलब मैं ये मानूंगा कि ओम बिरला के लिए भी इलेक्शन इतना आसान नहीं है। आसान मानता हूं क्योंकि जो अर्बन एरियाज हैं वहां राजस्थान में अभी भी मैं मानता हूं बीजेपी की पकड़ मजबूत है, पर उसके बावजूद मैं मानता हूं प्रहलाद गुंजल बड़ी अच्छी फाइट उनको दे सकते हैं, अच्छी फाइट, बहुत अच्छी फाइट दे सकते हैं। और ऐसा ही बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, क्यों अभी तक सिर्फ कांग्रेस ने 10 टिकट डिक्लेयर करे हैं 25 में से, 15 डिक्लेयर करने, कुछ आज डिक्लेयर हो जाएंगे शायद, कुछ कुछ दिन बाद हो गया, और बीजेपी ने करीब 15 डिक्लेयर करे। उनको देखने के बाद आपने जो बात बोली वो मैं मानता हूं कि आपके 25-0 स्कोर नहीं लगता दिनेश जी, क्योंकि आपने 25 जब लाए थे तो आप एक पीक को टच कर गए, अब आपको इसके नीचे ही आना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान में भी नीचे आएंगे, मैं कहता हूं मध्य प्रदेश में भी नीचे आएंगे, आप देखेगा आपके ये, और हरियाणा में 100% नीचे आएंगे। जो 3 सराउंडिंग स्टेट्स हैं वो मुझे लगता है कि इनको, बीजेपी को आपके सीटें घटती हुई नजर आती हैं मुझे। मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं भी जाता हूं दिनेश जी, वहां एक चीज सुनने को मिलती है। मैंने आपके शो में पहले भी कहा था जब आपकी और मेरी बातचीत हो रही थी, लोगों का इमोशनल कनेक्ट अभी भी अशोक गहलोत के साथ है। लोग वो स्कीम्स को भूलना नहीं चाहते हैं। और इन लोगों ने गलती क्या करी, बीजेपी की सरकार बनी, उनकी इंदिरा गांधी रसोई योजना थी जिसमें 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता था, उसका नाम तो आपने चेंज करा, अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। अब वहां पे खाना ही नहीं मिलता है लोगों को। अच्छा, मतलब पिछले 2 महीने में लोग जा रहे हैं, रिक्शा चालक होते हैं बेचारे या छोटे उसके होते हैं, उनको 8-8 रुपए में खाना मिलता था। उन लोगों को कई जगहों पे खाना ही नसीब नहीं हो रहा। आप ये देखिए, चिरंजीवी योजना जो कि अशोक गहलोत की एक फ्लैगशिप स्कीम थी, 25 लाख का बीमा था, लोगों की कंप्लेंट है आज की तारीख में उसमें 5 लाख से ऊपर उनको नहीं मिल रहा है बीमा। जबकि बोलने के लिए बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, बोलने के लिए तो ये बात भी हो रही है, नहीं नहीं हम पूरा दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने स्कीम में बदलाव कराए, पर हमने अमाउंट कम नहीं कराए।
पर जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो जनता से आवाज सुनते हैं आप कि 25 लाख का बीमा नहीं 5 लाख का रह गया। तो लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट है अशोक गहलोत की तरफ वो बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं। तो उनकी जो स्कीम्स थी आप उनको या तो बंद करें। एक स्कीम का नाम और लेना चाहूंगा मैं आपको। एक स्कीम थी जिसके अंदर ये फॉरेन की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में राजस्थान के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा करते थे और उसका सारा स्कॉलरशिप जो थी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देती थी। इन्होंने पिछले 3 महीने में दिनेश जी वो स्कीम लगाई नहीं, पहले मतलब लोगों को पैसे नहीं दिए। अब चालू करी तो वो 300 लोगों के लिए कर दी और 200 लोग हिंदुस्तान के किसी कॉलेज में पढ़े उनको दी जाएगी। तीसरी बात, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए अशोक गहलोत के द्वारा, उनको बंद करके वापस हिंदी मीडियम करा जा रहा है। क्या ये वाजिब है? क्या, मैं मानता हूं हिंदी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, मैं मना नहीं करता हूं, पर आजकल अगर आपको वर्ल्ड में इंटरनेशनली कुछ करना है तो आपको अंग्रेजी आना भी जरूरी है। तो आप साइड बाय साइड हिंदी इंग्लिश स्कूल क्यों नहीं चला सकते हो? ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रहा है, इसीलिए बोलता हूं लोग 2 महीने भी नहीं, 2.5 महीने 3 महीने हुए हैं, उसमें अशोक गहलोत को वापस याद करने लगे। अग्निवीर जो मुद्दा असेंबली में भी था वो मुद्दा आपके बड़ा बड़ा बन के उभरा है क्योंकि राहुल गांधी ने इसको ढंग से उठाया। ये मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो मुझे बीजेपी के अगेंस्ट जाते हुए नजर आते हैं। हां, एक चीज में पेपर लीक में शायद इन्होंने कुछ काम करा है, पर अग्निवीर उसको ओवरलैप करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हमारा जो शेखावटी बेल्ट है दिनेश जी, वहां से बहुत बच्चे इसमें सेना में जाया करते हैं। अब वो 4 साल के लिए तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उनसे अगर आप बात करेंगे जैसे सीकर जाएंगे या सीकर के आगे जाएंगे तो बोलेंगे हमें मोदी को इस चीज के लिए याद दिलाना पड़ेगा कि अग्निवीर स्कीम को बंद करे, इसलिए उन्हें हराना पड़ेगा। वोकल हैं लोग। और यहां पे मैं कांग्रेस की गलती मानता हूं कि कांग्रेस ने इसको राजस्थान में विधानसभा में ढंग का मुद्दा नहीं बनाया। पर जैसा कि आप जानते हैं दिनेश जी, मोदी जी सरप्राइजेस कई सारी करते हैं। क्या पता कौन सी सरप्राइज आ जाए चुनावों से पहले, मैं नहीं जानता। पर अब के 25 में से 25 लाना दिनेश जी, अंत में बोलूंगा, मुश्किल है। मुझे लगता है 10 सीटों पे कड़ी लड़ाई है। जीतेगा कौन हारेगा कौन ये जनता को पता है, पर कड़ी लड़ाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि 5-5 10-10 लाख से बीजेपी जीत गई, वो माहौल नहीं है दिनेश जी। आपने बहुत अच्छी बात कही और ये अपने आप में खासतौर से राजस्थान